प्राणनाथ दर्शन, कृष्ण शूर या असुर, आर्य अनार्य, वैदिक अवैदिक, क्षत्रिय या मूल निवासी, बहुत बड़े प्रश्न हैं। पिछले 7 एपिसोड से हमने कृष्ण के बारे में सत्यता के तौर पर बताने का प्रयास किया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एवं गीता, भागवत और महाभारत से हमने सचोट बताने का प्रयास किया। आज का अंतिम अध्याय पाठकों, सुनने वालों के ऊपर हम छोड़ते हैं। ये सवाल लाजमी है, कृष्ण आर्य थे, क्षत्रिय थे? अगर वो आर्य भी नहीं थे, क्षत्रिय भी नहीं थे, तो मूल निवासी थे, असुर थे, अनार्य थे, अवैदिक थे, ब्राह्मण पुरोहित परंपरा के विरोधी थे, ब्रह्मा इंद्र के विरोधी थे। तो गीता में जो उपदेश दिया, यहां पर भागवत के पुराण में स्कंद 9वां स्कंद अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 19 में ये क्यों लिखा? यदुवंश का नाम सुनने मात्र से, यदुवंश का नाम सुनने मात्र से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। श्लोक बोलता हूं, यदुवंश नरस्तुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। इस संदर्भ में इतना ही कह सकते हैं, असुर कृष्ण, जिसको ऋग्वेद में असुर बोला, अनार्य बोला, अवैदिक बोला, मूल निवासी बोला, यादव बोला या तो आहिर बोला गया, मूल निवासी, इतने अति लोकप्रिय थी। उस समय 56% प्रजातियां यदुवंश की थी। सभी गोपालक थे, कृषि पालक थे। कृष्ण उनका लोक नायक था, जनप्रतिनिधि था, रणवीर था, महान वैज्ञानिक क्रांतिकारी नेता था। उसकी लोकप्रियता उस समय के 56% यदुवंशी, आहिर, अवैध, जाट, गुज्जर, असुर, अनार्य, द्रविड़, वानर जाति, रीछ, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हृदय, मन, तन, आत्मा में इतनी प्रबल थी। जो आर्य यूरेशिया से आए हुए अपने आप को सवर्ण कहते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, वो आर्यों ने श्री कृष्ण की लोकप्रियता को असफल करने के लिए ब्रह्मा और इंद्र एवं विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं कितने अवतारों की मनगढ़ंत कहानियां बनाई। आर्यों ने कृष्ण को रसिक भी बताया, चोर भी बताया, रणछोड़ बताया, बांसुरी वादक बताया, हजारों स्त्रियों का पति बताया, विवाहित राधा का प्रेमी तक बताया, रणछोड़ बताया, नर्तक बताया, रासलीला करने वाला चरवा, कपड़े चुराने वाला तक बताया। न जाने कितनी उपाधियां दी कृष्ण को अप्रिय करने के लिए, यहाँ के मूल निवासी के हृदय, मन, तन, आत्मा में से निकालने के लिए। उसके बजाय कृष्ण की लोकप्रियता यहाँ के मूल निवासियों में हृदय, मन, तन, आत्मा में उतने से तीव्र गति से बढ़ रही थी। इसलिए हुआ कि कृष्ण राजसत्ता एवं धर्मसत्ता के विरोधी थे, गौ वध के विरोधी थे, अश्वमेध के विरोधी थे, यज्ञ में पशु बलि के विरोधी थे, प्रकृति पूजक थे। कृष्ण यहाँ के जनसत्ता एवं लोकसत्ता की मजबूती प्रदान करने वाले महान जननायक, लोकनायक, रणवीर, यहाँ की सभी प्रजा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उनके साथ घुल मिलकर मित्रता के साथ लोकतांत्रिक नेता साथ एक गणतंत्र राज्य के बड़े नेता थे। उनमें राजा का दम्भ नहीं था, न अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, न उनमें कोई बनावटीपन था। शायद यही कारण था कि कृष्ण जन जन में प्रिय है। आर्य सवर्ण उनको चाहकर भी यहाँ के 56% जो मूल निवासी थे, हिंदुस्तान की इतनी बस्ती थी, कृषि पालक, गोपालक के हृदय, मन, तन, आत्मा से निकाला नहीं पाया। इसलिए कृष्ण की लोकप्रियता को भाजन करने के लिए उन्होंने ऋग्वेद में यदुकुल श्रेष्ठ,
योगराज कृष्ण को असुर बताया। रामायण में द्रुमकुल पर्वत जब समुद्र मंथन हुआ तो श्री राम को समुद्र ने बोला मेरी पुत्री हुआ। द्रुमकुल पर्वत है वहाँ आहिर मरवासी शूद्र लोग रहते। मेरा वो पानी पीने से, मेरा पानी छूने से मैं अपवित्र हो जाता हूँ, इसलिए आप अपना जो ब्रह्मास्त्र है वहां पर छोड़ो, उनका नाश करो। राम ने वो बाण छोड़ा बिना सोचे समझे। वो द्रुमकुल पर्वत पर रहने वाले अहिर अहिर जड़ गुजर और यहाँ के मूल निवासी थे। मतलब रामायण में भी उनको असुर कहा। व्यास स्मृति में यादव को पाप योनि कहा गया। असुर कुल के कृष्ण के विवाह बाणासुर की पुत्र से कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, उसका पुत्र अनिरुद्ध का शादी हुआ। होने के बावजूद ये आर्य श्रवणों ने भागवत पुराण में कृष्ण का उपयोग किया। कृष्ण का उपयोग यहाँ तक किया कि वो विष्णु के 24 अवतार हैं। कृष्ण के नाम से, कृष्ण से कहलाएगा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चारों वर्ण मैंने बनाए। और साथ साथ ये भी लिखा यदवंश नरस्तुत्वा सर्व पापे प्रमुचित, ये लिखकर करोड़ों यदुवंशियों, करोड़ों मलनिवासी दलित अति पिछड़ों के को इतना गुमराह किया। तुम्हारा नेता कहता है कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, मैंने ही वर्ण बनाई, मैंने जितना जाति बनाई, ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनके मुख से कहलवाया। जिस तरह से ब्राह्मणवाद के प्रखर विरोधी महात्मा गौतम बुद्ध को कृष्ण का अवतार उन्होंने सिद्ध किया। खुद में समाहित करने के लिए आर्य जानते थे गौतम बुद्ध ब्राह्मणवाद पुरोहित पंडितों के प्रखर विरोधी थे। मैंने यहां कृष्ण एवं यादव मूलनिवासियों के बारे में कुछ विभिन्न स्रोतों के वेद के हिसाब से एकत्र बाबा से आपको समझने का प्रश्न है। अब यह सवाल पाठकों, सुनने वालों, एक दूसरे को चिंतन करने वालों के हृदय मन तन आत्मा में बैठना चाहिए। कृष्ण कौन थे? कृष्ण मूल निवासी थे, अवैदिक थे, अनार्य थे, यादव थे, आर्य थे, या हमारे शत्रु थे, हमारे वंशज थे, हमारे पूर्वज थे। क्या उनका उपयोग ब्राह्मणों ने तो नहीं किया? इसलिए तो ब्राह्मण उनको सूर्य भी कहते थे और क्षत्र भी कहते थे। एक ही प्रश्न, महाभारत युद्ध के बाद जब राजसूय यज्ञ हुआ तो युधिष्ठिर ने क्या बोला? सब राजा में सबसे सर्वश्रेष्ठ युवराज कृष्ण है। तब उनका बुआ का लड़का शिशुपाल जो क्षत्रिय था उसने विरोध किया है। कृष्ण तो न क्षत्रिय है, न द्विज है, न राजा है, तो केवल गोपालक है, कली चमड़ी वाला है, असुर है, अवैदिक थे। 100 गुना करने के बाद भी कृष्ण ने उसको उसके बाद माफ किया। मतलब कृष्ण हिंसा के विरोधी थे, वो अहिंसावादी थे, सत्य प्रेम थे। उनके हृदय मन तन आत्मा में सभी के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा थे। ऐसे नहीं कृष्ण सुदामा का मित्रता का उदाहरण दिया जाता। हमने आपको कृष्ण और सूर्य असुर का अध्याय नंबर 8 आपने बताया। चिंतन करें, मनन करें, कमेंट में बताने का प्रयास करें। प्रणाम, शुभ।